हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एमएम मैथ स्टडी में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है और इसमें हम देखने वाले हैं मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए चलते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ। हमारे पास सवाल नंबर 1 है जिसमें संख्याएं दी गई है 3, 1, 4, 6, 5, 7, 3, 8, 1 और 4। तो डाटा की रेंज ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसकी रेंज बतानी है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो आपको पता होगा कि जब भी रेंज हमें ज्ञात करनी होती है तो वो क्या होती है कि इन संख्याओं में जो दी गई है उसमें सबसे बड़ी संख्या, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। तो 8 और इसमें से माइनस करना होता है सबसे छोटी संख्या। हम देख रहे हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो इसकी रेंज कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास में, 7 निकल के आ जाएगी। तो आपको ऐसे कोई सी भी संख्या दे दी जाए अगर, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हमें माइनस करना है। तो इसका तो जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, 7। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है जिसमें हमें यह दिया गई है, इसको हमें सोल्व करना है। 64 गुणा 5 की घात 4 है, उसमें से माइनस करना है 5 की घात 4 और गुणा 16 को। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे 64 है और गुणा 5 की घात 4 क्या होता है अपने पास में, 5 की घात 4 होता है, 5 को 5 बार जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 625। यहाँ पे लिख देंगे 625। इसमें से माइनस करना है हमें क्या, 5 की घात 4, 5 की घात 4 हो जाएगा 625 और गुणा 16। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 625 दोनों जगह है तो 625 को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 64 और 16, इसमें से 16 कॉमन आ जाएगा तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 को भी बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इसमें से 64 में से 16 बाहर आ जाएगा तो 4 और माइनस यहाँ से आगे 16 बाहर तो क्या बच जाएगा, 1। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है 625 गुणा 16 और यहाँ पे बचेगा अपने पास क्या, 3। इसको और सोल्व कर लेते हैं, 16 से गुणा करेंगे इसको तो 5 16 80 और हो जाएगा 16 दूने 32 और 8 40, 4 6 16 96 और ये हो जाएगा 100। तो ये आ गया अपने पास में 10,000 और इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 30,000। 30,000 इसका सही जवाब आ गया ऑप्शन बी। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है अपने पास, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग है 55 तथा उनका अंतर 9 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक मानने हैं, जैसे कि x और y मान लेंगे। तो हमें दे रखा है इनका योग कितना हो जाएगा अपने पास, 55 हो जाएगा और इनका अंतर दिया गया है कितना, 9 दिया गया है। अब आपको क्या है, x निकालना है पहले, तो इन दोनों संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा 64 और इसमें भाग देना है 2 का, तो ये निकल के आ गया x का मान कितना, 32। और y का मान निकालना है तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। जब इन दोनों का अंतर हम करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है अपने पास में 46 और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये निकल के आ गया 23। x और y की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x गुणा y निकालना है। x का मान अपने पास कितना है, 32 है और y का मान कितना है अपने पास, y का मान है अपने पास में 23। जब आप इसको गुणा करोगे तो इनका यूनिट डिजिट देख लो कि 3 और 2 से गुणा होगा तो अपने पास इनका यूनिट डिजिट जो है वो निकल के आएगा 6 और 6 ए के ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अपने पास है, के और एल एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि के अकेला इस काम को 60 दिनों में कर सकता है तो एल इसे कितने दिनों में कर सकता है। अब क्या करेंगे इसमें कि के और एल का हमें दिया गया है कि के और एल, तो के प्लस एल मिलके इसे कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में। और अकेला के इसको कितने दिन में करेगा, अकेला के इसको करेगा 60 दिन में। हम यहाँ पे टोटल वर्क लेते हैं इनका, टोटल वर्क जो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, 60। यहाँ से 20 का भाग इस 60 में देंगे तो के और एल का मान अपने पास आ जाएगा 3 और के का मान निकालने क्या करेंगे, इस 60 का भाग इसमें देंगे तो 1।
अब एक बात बताओ कि के और एल का मान अपने पास आ रहा है कितना निकल के 3, और के का मान यहाँ पे कितना है 1 है। तो के और एल का मान 3 है, के का मान 1 है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान 2 हो जाएगा। इसमें से के का मान माइनस करेंगे तो हमसे क्या पूछा गया है, एल इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो हमें क्या है, दिन निकालने हैं, और दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क है उसमें उसकी इफ़िशियंसी का भाग दे देते हैं जिससे हमसे पूछा गया है। तो दिन निकालेंगे हम कि के एल उसे कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क अपने पास कितना है, जो ये एलसीएम माना था हमने 60, ये टोटल वर्क है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60। और हमें भाग किसका देना है, इफ़िशियंसी का, एल की इफ़िशियंसी का, उसकी कार्य क्षमता का। 2 का जब इसमें भाग देंगे हम तो अपने पास आ गया कितना, 30 दिन, यानी कि एल जो है अकेला उसे 30 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम, सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 है, 13 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दे रखा है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और इसकी परिधि पर एक वर्ग बना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी परिधि पर एक वर्ग बना देंगे। क्या दिया गया है, 13 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 26 सेंटीमीटर। अब ये वृत्त का व्यास है और इसका वर्ग का क्या है, ये वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका मान क्या होता है, √2 ए यहाँ पर भुजा है, और इसका मान कितना है 26 सेमी। यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे ए का, तो कितना आ जाएगा 26 √2। √2 खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, 26 √2 और बटे में आ जाएगा √2 का गुना √2 से करेंगे तो 2। जब इसको हम आगे और सोल्व करेंगे तो ए का मान निकल के आ रहा है अपने पास 13 √2। ये आ गई अपने पास में उस वर्ग की भुजा। अब वर्ग की भुजा अपने पास आ गई, हमें क्या निकालना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान हम निकालेंगे, तो इस 13 रूट दो का हम स्क्वायर कर देंगे, जो आ जाएगा अपने पास में 169, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या रहा है, 9 दूनी 18, 12 और 1 13, और ये आ जाएगा 2 और 1 3, 338 सेमी स्क्वायर इसका अपने पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 383 नहीं है, ये 338 है। तो इसको 338 कर लेना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 15, 20, 25 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो इस तरीके के सवाल को हमें कैसे सोल्व करना है, इसके लिए हम करेंगे क्या, जो ये संख्याएं दी गई है इनका एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे हम, इनका एलसीएम हम ऐसे ले लेते हैं, 10, 15, 20 और 25 है। इनका एलसीएम लेंगे हम जैसे छोटी कक्षाओं में लेते थे, 5 का भाग देंगे इसमें तो 2 बार, ये जाएगा 3 बार, और ये 4 बार, और यहाँ पर कितना है 25 है, तो ये जाएगा 5 बार। अब इसमें किसका जा रहा है, 2 का, तो 1, 3, 2 और 5। अब क्या है, इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, ये सब जो है प्राइम नंबर आ गए। इनका गुना कर लेंगे और ये अपने पास एलसीएम हो जाएगा। तो क्या है अपने पास में 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 5। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 को 3 से करेंगे तो 30, 30 को 2 से करेंगे तो 60, और 60 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम निकल के, इनका एलसीएम आ गया अपने पास में 300। हमसे क्या बोला गया है कि इससे विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। तो 300 तो ऐसी संख्या है जिसमें पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएगा, 3 शेष बचना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी अपने पास में 303, और 303 हमें ऑप्शन बी में दी गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल है अपने पास में जिसमें हमें संख्याएं दी गई है 9, 8, 3, 5, 1, 9, 8, 2 और 9। इसकी माध्य का बहुलक और माध्य हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी माध्यिका निकालेंगे।
माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जो संख्याएं हमें दी गई है इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद में 2 दिया गया है तो 2, उसके बाद 3, उसके बाद में क्या है इसमें 5 है, 5 लिख देंगे। 5 के बाद में क्या है, 5 के बाद में 8 है, और 8 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार, तो 2 बार 8 है, यहाँ पे 2 बार 8 लिख देंगे, ये 2 बार 8 आ गया। 9 कितनी बार है, 9 भी 2 बार है, तो 9 को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। ये संख्याएं हो गई अपनी आरोही क्रम में। अब हम क्या करेंगे, संख्याएं गिनेंगे कितनी है, तो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और संख्या इसमें से कोई रह गई है अपने पास, जो क्या है 9 है। 9 कितनी बार है, 3 बार है, तो ये कितनी 9 संख्या हो गई, 9 संख्या हो गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को लेंगे। बीच वाली संख्या क्या है, इसमें से बीच वाली संख्या इधर से 4 छोड़ देंगे और इधर से हम 4 छोड़ देंगे, तो ये निकल के आ गया अपने पास में बीच की संख्या कितनी, 8। ये आ गया अपने पास में 8 निकल के आ गई। ये हो गया अपने पास में इसकी माध्यिका, यानी कि माध्यिका अपने पास में निकल के आ गई 8। अब हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, जो संख्याएं दी गई है उसमें से कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो हमको पता है यहाँ पे जो 9 है वो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा अपने पास में 9। अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट ऑप्शन सी लगा सकते हैं, क्योंकि माध्यिका 8 है और 9 बहुलक है। लेकिन हमें क्या है, माध्य निकालना है। माध्य क्या होता है, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे हम, यानी कि जो 9 है और प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1 और प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2 और प्लस 9, इन सभी को ऐड करके जितनी ये संख्या है उनका भाग देंगे। अब इन संख्याओं को ऐड कर लेते हैं। 9 और 8 17, 3 20 और 5 25 और 1 26, 26 और 9 हो गया 35, 35 और 8 हो गया 43 और 2 45, 45 और 9 हो गया कितना 54, 54 बटे 9, 54 बटे कितना आ गया अपने पास में 9, और जब इस 9 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ गया 6, 6 इसका माध्य निकल के आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीनों के मान ऐसे निकालेंगे। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अपने पास, एक आदमी 8 मिनट में 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, उसकी गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी, हमें उसकी गति निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब स्पीड क्या होती है अपने पास में, स्पीड होती है डिस्टेंस यानी कि दूरी और बटे टाइम। हमें स्पीड निकालनी है, दूरी कितनी दी गई है 2 किलोमीटर और टाइम कितना दिया गया है हमें 8 मिनट। इस 8 मिनट में हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे तो अपने पास घंटे में उसकी स्पीड आ जाएगी। जब इसमें हम 60 का भाग देंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 2/8, और ये 60 है जो ऊपर आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 4 बार और 4 से इसको काटेंगे तो वो आ जाएगा 15, यानी कि उसकी स्पीड कितनी निकल के आ गई, उसकी स्पीड आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये किस में दिया गया है हमें, ऑप्शन सी और डी दोनों सेम है, तो इसमें से कोई सा भी एक लगा लो, एक जो है 25 है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, एक मूलधन का परिपक्वता मूल्य वार्षिक चक्रवर्ती 25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15,625 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जो है अमाउंट दिया गया है, 2 वर्ष टाइम दिया गया है और आर दी गई है, इसकी रेट दी गई है 25%। हमें क्या है, उसका मूलधन निकालना है, पी का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अमाउंट बराबर होता है मूलधन और ये होता है 1 प्लस आर बटे 100, और यहाँ पे इस जगह आ जाएगा टी, इसमें मान रख देंगे। ये है अपने पास 15,625 बराबर मूलधन हमें निकालना है, तो इसको पी लिख देंगे। 1 प्लस आर का मान कितना दिया गया है 25%, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 25/100, और टी की जगह आ जाएगा 2 साल तो स्क्वायर। 15,625 बराबर पी, ये हो जाएगा 100, इधर एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो गया 125/100 और इसका स्क्वायर। 25 से इसको काटेंगे तो 5 बार और 25 से कटेगा तो 4 बार।
अब क्या आ रहा है अपने पास 15,625 बराबर P, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 25 से इसको काट देंगे तो ये जाएगा 6 बार, 6 बचेगा, 6 बार जाएगा और अपने पास 6 बचेगा 62। तो फिर 2 बार जाएगा और 12 यानी कि 125 हो गया, तो 5 बार ये आएगा 625। और पी का मान यहाँ से हो जाएगा 16 से इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा 10,000 और ये हमें निकालना था। तो ये है ऑप्शन बी में 10,000 रुपये। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अपने आखिरी सवाल की तरफ। अपना आखिरी सवाल है, यदि एक संख्या के 3/4 का 2/5 36 है तो उस संख्या का 2/3 ज्ञात कीजिए। अब मान लेंगे जैसे वो कोई संख्या है x है, उसका क्या बोला गया है 3/4, तो 3/4 और उसका भी कितना 2/5, तो ये 2/5 किसके बराबर है, इस 36 के बराबर। यहाँ से इस 3 और 2 से 3 दूनी 6 है, इसको 36 को काटेंगे तो 6 बार और x का मान यहाँ से आ जाएगा 6 गुणा ये 4 और 5 इधर जाके गुणा हो जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 6 पंजे 30, 30 को 4 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ गया 120। अब 120 आते क्या करेंगे, सीधा 120 दिखा इसको टिक करके आ जाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा। उसने आगे और पूछा है कि उस संख्या का 2/3 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, जो ये संख्या आई है इसका भी 2/3 निकालना है। 3 से इसको काटेंगे 40 बार और 40 को जब 2 से करेंगे तो अपने पास x का मान निकल के आ जाएगा 80। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसको सोल्व करके उसका राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट सवाल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।